6.1 क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमने इसमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहला पहला एक्सप्रेशन जो है वो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100। इसका हम पहले फैक्टर बना लेते हैं, फैक्टर बना के फिर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। दरमियान में क्या आ रहा है, माइनस 25x आ रहा है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब देखना ये है कि किस में करेंगे, एक 20 है दूसरा 5 है, मल्टीप्लाई करें तो 100 आएगा, प्लस माइनस करने से 25 आए, तो दोनों को रखते हैं माइनस का, माइनस 20x माइनस माइनस 5x, माइनस माइनस प्लस 20 और 5 जब प्लस करेंगे 25 आएगा माइनस का, ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। तो माइनस 25 की जगह पे मैंने क्या लिखा, एक माइनस 20 और दूसरा माइनस 5, आगे प्लस 100 है, वो वैसे का वैसे आ गया। अब लेंगे कॉमन, x यहाँ से कॉमन लें तो क्या आएगा, x माइनस 20, यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं, माइनस का 5, यहाँ से x बचेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 को 100 पे तकसीम जब करेंगे तो 20 आएगा। तो दरमियान में देखें वैल्यूज सेम आ रही हैं, x माइनस 20 एक बार लिखेंगे, विदाउट ब्रैकेट जो ठहरे हैं x माइनस 5 उसको भी एक बार लिखना है। ये सॉल्व हो गया। उसके बाद हम ये वाला करते हैं, एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 20। जो एक्स स्क्र है मैं वो मैं वैसे लिखता हूँ, माइनस एक्स की जगह पे एक 5 लिखेंगे, दूसरा 4 लिखेंगे, ठीक है। अब देखना ये है प्लस माइनस किस में आना चाहिए, यानी कि मैं अगर लिखूँ माइनस 5x प्लस 4x, ये मैं किसकी जगह लिख रहा हूँ, माइनस एक्स की जगह पे। माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 4 चले गए तो 1 बचेगा, माइनस का बचेगा, इसलिए यहाँ क्या आ रहा था, माइनस एक्स आ रहा था, माइनस एक्स की जगह पे मैंने माइनस 5 और 4 लिख दिया। आगे आपको पता क्या आ रहा है, माइनस 20, वो वैसे का वैसे आएगा। कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 आएगा, यहाँ से प्लस का 4 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 5, ब्रैकेट में सेम वैल्यूज आ रही हैं, x माइनस 5 एक बार और ये वाला x प्लस 4 ये भी एक बार। फैक्टर बना लिए। अब देखना ये दो दो एक्सप्रेशन थे, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, दोनों के आंसर भी आ गए हैं, और देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रही है। उसका आंसर देखें, एक्स माइनस 20 एक्स माइनस 5, यहाँ क्या था, एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 4, इसका मतलब एक्स माइनस 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन जो आ रहा है वो है एक्स माइनस 5। अब इनका लेना है एलसीएम। आपको पता है एलसीएम में क्या लिखते हैं, कॉमन और नॉन कॉमन दोनों लिखते हैं। जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो आ रहा है एक्स माइनस 5, तो वो एक बार लिखेंगे, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखेंगे। बाकी कौन सी वैल्यूज आ रही है, यहाँ पे एक्स प्लस 4 लिखेंगे, और उस आंसर में देखें एक्स माइनस 20 था, तो ये इसका एलसीएम हो गया। नंबर 1 पार्ट सॉल्व। अब जो सेकंड पार्ट आ रहा है उसको सॉल्व करते हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। यहाँ पे देखें 3 एक्सप्रेशन है, तो बारी बारी सबको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 4 पहला है, इसका फैक्टर बनाते हैं। 4x की जगह पे मैं लिखता हूँ 2x और 2x, दोनों को ऐड करें 4 आ जाएगा, प्लस 4 वैसे का वैसे। कॉमन लेंगे, x कॉमन है, x प्लस 2, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2 आएगा। ब्रैकेट वाला एक बार लिखना है, x प्लस 2 एंड x प्लस 2। दोबारा आगे देखें, ये आ रहा है आंसर, किसका आया है, फर्स्ट का। अब सेकंड देखें क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्र माइनस 4, सेकंड में क्या था, एक्स स्क्र माइनस 4 था। एक्स स्क्र में मैं वैसे लिखता हूँ, जो 4 है उसको ऐसे लिख देते हैं 2 का स्क्र, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स का स्क्र माइनस 2 का स्क्र। अब देखिए यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा, कौन सा फार्मूला, ए की 2 माइनस बी की 2, वो किसके बराबर होता था, एक बार हम प्लस में लिखते थे, यानी कि एक्स प्लस 2, एक बार माइनस में, एक्स माइनस 2 आएगा। अब थर्ड एक्सप्रेशन वो देखें क्या आ रहा है, 2x स्क्र प्लस एक्स माइनस 6, इसके फैक्टर बनाएंगे। आपको पता होना चाहिए जो दरमियान में वैल्यू होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब किस में करें कि प्लस माइनस करने से सिर्फ 1x आए और मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, 12, क्योंकि ये देखें यहाँ 2 है और वहाँ 6 है, पहली और आखिरी देखें दो वैल्यूज हैं, 2 और 6। इसका मतलब जब फैक्टर्स बनाते हैं तो पहली और लास्ट वाली, मतलब पहली और तीसरी वैल्यू होती है मल्टीप्लाई, ये 2 है और 6 है, 2 मल्टीप्लाई 6 करें तो वो कितना आता है, 12 आता है, ठीक है। 12 आना चाहिए, कैसे 12 आना चाहिए, जो दरमियान में वैल्यू आ रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से हमारे पास 12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने से सिर्फ 1x बनता है। वो हम देखते हैं किस तरह से, तो वो आपको पता होना चाहिए, दो वैल्यूज हैं 4 और 3, ठीक है, 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई करें 12 बन जाएगा,
और 4 माइनस 3 तक करें तो क्या बनेगा 1 बचेगा। x की जगह पे मैं लिख रहा हूँ प्लस का 4x माइनस 3x, ठीक है। x की जगह पे क्या लिख दिया, एक 4x दूसरा 3x लिख दिया। अब माइनस जब करेंगे तो 1x ही बचेगा और अगर मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू आ गई 12 वाली। इसका मतलब x की जगह पे हमने क्या लिखा 4x माइनस 3x, ये माइनस 6 है, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब दोनों में से कॉमन ले, कॉमन चीज़ क्या आ रही है 2x आ रहा है, इसमें से भी और इसमें से भी कॉमन लिया 2x, यहाँ से x प्लस 2 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 2x जो कॉमन था यहाँ 2 आएगा, 2 2 जा 4, 4x हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं माइनस का 3, जब माइनस 3 कॉमन लिया यहाँ से x बचेगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस आएगा 2 आएगा। 6 की जगह पे क्या लिखा 2, क्यों, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 2 क्या आता है 6 आता है। इसके बाद देखें दरमियान वाली जो ब्रैकेट में वैल्यूज आ रही हैं सेम आ रही हैं, x प्लस 2 एक बार लिखेंगे, दूसरी बार 2x माइनस 3 जो साइड पे लिखे हुए हैं वो यहाँ पे ब्रैकेट में बना देंगे, ठीक है। x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इसका आंसर आ गया। अब हमने लेना था एलसीएम, तीनों को सोल्व कर लिया, तीनों के आंसर भी निकल आए हैं। तो इसमें से देखेंगे सबसे पहले कॉमन क्या आ रहे हैं, कॉमन ये x प्लस 2 है, इधर पहले में आंसर x प्लस 2 था, सेकंड में भी देखें, थर्ड में भी। तो आपने यहाँ लिखना है एलसीएम इज इक्वल टू, जो कॉमन होगा वो पहले लिख लें, x प्लस 2 कॉमन है। उसके बाद क्या लिखें, x प्लस 2 आ गया एक, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि x प्लस 2 जो है वो तीनों में आ रहा था, इसलिए हमने क्या लिखा x प्लस 2। अब इसके बाद जो कॉमन नहीं है हम वो लिखेंगे, x प्लस 2 ये वाला यहाँ पे भी था, ये वाला और ये वाला, ये कॉमन था। यहाँ देखें दो x प्लस 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला भी x प्लस 2 यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम में, क्योंकि सारे लिखने होते हैं, ठीक है। पहला डन हो गया। दूसरा देखें x प्लस 2 जो कॉमन था वो भी लिख दिया था, आगे क्या आ रहा है x माइनस 2, तो क्या लिखना है x माइनस 2, ये कॉमन था ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद कौन सा बच रहा है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, ये इसका आंसर